अप्रैल 2025 दिन रविवार को मधुपुर के भैरवा रोड स्थित राहुल अध्ययन केंद्र में देवघर जिला जनवादी लेखक संघ की कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में हम लोगों ने जिला सम्मेलन सहित विभिन्न मुद्दों पर सम्मेलन की। पाथरोल में 15 जून को करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पूरे जिले भर में जनवादी लेखक संघ का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 1 जून तक चलेगा। इसमें हम लोगों ने महिला सदस्यों को भी जोड़ने का निर्णय लिया है। देवघर जिला सम्मेलन के अवसर पर हम लोग एक स्मारिका का भी प्रकाशन करेंगे। पश्चात जैसा कि हम लोगों की कमेटी का रिवाज है, हम लोग की परंपरा है, एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं सबसे प्रथम अपनी रचना सुनाने के लिए जलेश के राज्य सदस्य के मेंबर, राज्य कमेटी के मेंबर धनंजय जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। सभी को जोहार, नमस्कार, आदाब। आज के इस कार्यक्रम में तमाम साथियों को धन्यवाद। और मैं अपनी रचना सुना रहा हूँ। एक बहुत ही पुरानी रचना है, फिर भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तुम रहो मैं भी रहूँ इस जहाँ में, जिंदगी हंसती रहे गुलिस्ता में, धर्म और जाति के झगड़े मिटाएं, आग नफरत की न रहे साहिबा में, खून की होली कहीं खेली न जाए, अब जमी के चर्चे न हो आसमां में, अब फिरका परस्ती की चले नहीं, फूल उगाएं हम अपनी जुआ में, फिर धनंजय नई गीत गाएं, धूम मचेगी जिसकी कुएं दोस्ता। धन्यवाद साथी। धनंजय जी को सुन रहे थे। धनंजय जी के बाद मैं इन पंक्तियों के साथ अपने शहर के होनहार शायर ताहिर मधुपुरी को आवाज दे रहा हूँ कि मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, मेरी परवाज है तारों से आगे, मेरी परवाज है तारों से आगे, फलक पे आशियाना चाहता हूँ। इन अभिव्यक्ति और इन्हीं उद्गारों को लेकर आपके सामने ताहिर मधुपुर चंद आसार शख्स में ये जज्बा बेदार किया जाए, हर शख्स में ये जज्बा बेदार किया जाए, नफरत भी करे कोई तो प्यार किया जाए, नफरत भी करे कोई तो प्यार किया जाए, के बंदे हो या राम के शहदाई। क्या बात है। रहमान के बंदे हो या राम के शहदाई, आईना सिफत अपना किरदार किया जाए, बहुत खूब। आईना सिफत अपना किरदार किया जाए। और दोस्त चलो मिलकर खुशबू की करें खेती। क्या बात है दोस्त चलो मिलकर खुशबू की करें खेती, इस देश की धरती को गुलजार किया जाए, वाह वाह वाह, देश की धरती को बहुत खूब गुलजार किया जाए। और तूफान के आने का इम्का जो नजर आए, तूफान के आने का इम्का जो नजर आए, साहिल से ही दरिया का दीदार किया जाए, साहिल से ही दरिया का दीदार किया जाए। और सुनता ही नहीं कोई फरियादे दिले मुस्तर, सुनता ही नहीं कोई फरियादे दिले मुस्तर, अब किसको जमाने में गमखार किया जाए, अब किसको जमाने में गमखार किया जाए। और इस दर्द मोहब्बत की हद होती नहीं कोई, इस दर्द मोहब्बत की हद होती नहीं कोई, मकदूर तलक दिल को बीमार किया जाए, मकदूर तलक दिल को बीमार किया जाए।
और कब तक यूं ही दिल अपना मक्ता मुलाजा करें जी। कब तक यूं ही दिल अपना वीरान रहे ताहिर, कब तक यूं ही दिल अपना वीरान रहे ताहिर, इस वादिये सहरा को गुलजार किया वाह जाए, वाह वाह वाह, इस बहुत वादिये बढ़िया, सहरा बहुत को बढ़िया, गुलजार किया जाए। बहुत अच्छा। आप गजल के चंद अशार और मुलाया कर ले। आजाद परिंदे को गिरफ्तार न कीजिए, क्या बात, आजाद परिंदे को गिरफ्तार न कीजिए, और जीना किसी मासूम का दुश्वार न कीजिए। वाह, हम दोनों में रंजिश है तो दोनों की खता है, हम दोनों में रंजिश है तो दोनों की खता है, हमको ही फकत आप गुनहगार न कीजिए, क्या बात, हमको ही फकत आप गुनहगार न कीजिए, और शिकवे सभी रख दीजिए एक समत उठाकर, शिकवे सभी रख दीजिए एक समत उठाकर, मौसम है अभी प्यार का तकरार न कीजिए, मौसम है अभी प्यार का तकरार न कीजिए, और तड़पेगा सदा भाई का दिल भाई की खातिर, तड़पेगा सदा भाई का दिल भाई की खातिर, आंगन में खड़ी कोई भी दीवार न कीजिए, आंगन में खड़ी कोई भी दीवार न कीजिए, इस आग में जल जाएंगे शहरों के कई घर, इस आग में जल जाएंगे शहरों के कई घर, नफरत की सियासत सरे बाजार न कीजिए, नफरत की सियासत सरे बाजार न कीजिए, और मिलजुल के सभी रहते हैं ये देश है ऐसा, मिलजुल के सभी रहते हैं ये देश है ऐसा, इस देश की तहजीब को मिस्मार न कीजिए। क्या बात, आज मक्ता मुलाजा कर रहे हैं आखिर में कि सच बोलना इस दौर में आसान नहीं ताहिर, सच बोलना इस दौर में आसान नहीं ताहिर, लेकिन कभी सच्चाई से इनकार न कीजिए, लेकिन कभी सच्चाई से। अभी तक मंच का संचालन श्री अरुण निर्जर जी कर रहे थे। जनाब अरुण अपनी रचना पेश करने से पहले एक कथा देखें। मुलाजा। मुकर्रर मेरा भी मुकद्दर नहीं है, मुकर्रर मेरा भी मुकद्दर नहीं है, मगर मुझको यारों कोई डर नहीं है। वाह। मुकर्रर मेरा भी मुकद्दर नहीं है, मगर मुझको यारों कोई डर नहीं है, मेरे हाथ दोनों है पतवार मेरे, मेरे हाथ दोनों है पतवार मेरे, मेरे सामने कुछ समंदर नहीं है, मेरे सामने कुछ समंदर नहीं है। मैं अपनी एक गजल पेश कर रहा हूँ। जब शहर में जनवादी लेखक संघ का बोलबाला था, हम लोग इसके सिपाही के रूप में शहर में जनवाद का माहौल बनाए हुए थे। अक्सर यहाँ गोष्ठियां कवि सम्मेलन हुआ करते थे। उस दौर में जो जवां जज्बे थे, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। देखिए, ये रचना मेरी उस दौर की है, आज से करीब 20-25 साल पहले की, जो मुझे लगता है कि आज भी प्रासंगिक है। रचना देखिए। मजलूम का महफूज कहीं घर नहीं रहा, मजलूम का महफूज कहीं घर नहीं रहा, बेबस के लिए आज कोई डर नहीं रहा। मजलूम का महफूज कहीं घर नहीं रहा, बेबस के लिए आज कोई डर नहीं रहा। सदियां गुजर गई हैं मगर खुद ही देखिए, सदियां गुजर गई हैं मगर खुद ही देखिए, कोई भी अपनी सोच से बरतर नहीं रहा, कोई भी अपनी सोच से बरतर नहीं रहा। और खादी जो उसने पहनी तो हमने समझ लिया, खादी जो उसने पहनी तो हमने समझ लिया, इस मुल्क में अब कोई सितमगर नहीं रहा, इस मुल्क में अब
कोई सितमगर नहीं रहा। और आज की जो स्थिति है कि बुधवा की है मेहरारू लोकतंत्र हमारा, बुधवा की है मेहरारू लोकतंत्र हमारा, कुछ को तो लोक लाज का भी डर नहीं रहा, कुछ को तो लोक लाज का भी डर नहीं रहा। और 21वीं सदी में भी जातों की दुकानें, आज भी ये जातों की दुकानें बदस्तूर जारी हैं। 21वीं सदी में भी जातों की दुकानें, 21वीं सदी में भी जातों की दुकानें, भारत का है कोई मुकद्दर नहीं रहा, भारत का है कोई मुकद्दर नहीं रहा। और मक्ता देखिए कि कब तक रखेगा कैद तू निर्झर की जवानी, कब तक रखेगा कैद तू निर्झर की रवानी, जन आक्रोश तो सदा दबकर नहीं रहा, जन आक्रोश तो सदा दबकर नहीं रहा। पंक्तियों के साथ अनिल राणा को आवाज दे रहा हूं कि कश्ती गिरदाब से उभारूंगा, कश्ती गिरदाब से उभारूंगा, अपनी तकदीर खुद संवारूंगा, कश्ती गिरदाब से उभारूंगा, अपनी तकदीर खुद संवारूंगा। मेरा हमजाद एक सिकंदर है, मेरा हमजाद एक सिकंदर है, कैसे हिम्मत भला मैं हारूंगा, कैसे हिम्मत भला मैं हारूंगा। इन पंक्तियों के साथ उभरते हुए कवि कब अनिल राणा जी। बोलती है जिंदगी, बोलता है मौत, बेगुनाहों के लिए, कभी गुनाहों के लिए कमर कस। हाँ, बोलती है जिंदगी, बोलता है मौत, बेगुनाहों के लिए, कभी गुनाहों के लिए कमर कस ठिकानों के लिए। जल रहा धू धू के पांव रखना फूक फूक कर, सवालों के घेरे में कोसते रहना, कभी लौट आना पड़ेगा ख्यालों में समेट कर, भूल न जाना ओ सौगात को दिन के उजाले में, कभी मनराती काली रात भी आना है। वो कठिन है ठिकाना खोज निकालना, सबके बाहों में लपेटी जिंदगी उतन मन की जोत, बोलती है जिंदगी, बोलती है मन। अभी आप अनिल राणा को सुन रहे थे। अब मैं आपके समक्ष पथरोल के एक साथी सुखदेव बर्मन को आवाज देने से पहले बता दूं कि हम लोग जो 15 जून को जनवादी लेखक संघ देवघर जिला का सम्मेलन कर रहे हैं, उसकी तैयारी बैठक हम लोगों ने 27 अप्रैल को पाथरोल में ही रखी है। पंक्तियों के साथ अपने पुराने सहयोगी सुखदेव बर्मन को आवाज दे रहा हूं कि बोझ जितना भी हो इस पर के हवाले कर, बोझ जितना भी हो इस पर के हवाले कर दो, सारे इल्जाम मेरे सर के हवाले कर दो, बोझ जितना भी हो इस पर के हवाले कर दो, सारे इल्जाम मेरे सर के हवाले कर दो। चलना है मेरे साथ मेरे हम कदम चले आओ, चलना है मेरे साथ मेरे हम कदम चले आओ, मेरी जिद है मुझे सागर के हवाले कर दो, मेरी जिद है मुझे सागर के हवाले कर दो। ऐसे ही जीवट वाले मेरे साथी सुखदेव आता नहीं समझ में, आता नहीं समझ में किस ओर जा रहे हैं, विपदा में है वतन और हम मस्त गा रहे हैं। आता नहीं समझ में किस ओर जा रहे हैं, विपदा में है वतन और हम मस्त गा रहे हैं। इंसान इस वतन का हैवान हो गया है, इंसान इस वतन का हैवान हो गया है, चिंता नहीं वतन की निस्वार्थ में धसा है। जद्दोजहद में पढ़कर दर दर भटक रहा है, बहनों की बेटियों की अस्मत नहीं सुरक्षित, सम्मान भी वतन का अब हो गया है खंडित। तू ही न बचाएगा भगवान, तेरा ही है सहारा, टूटे दिलों का अब है दरकार भाईचारा। सुखदेव बर्मन के बाद अब मैं नरेश साव जी को, जो देवघर से चल के आए हैं, इन पंक्तियों के साथ आवाज देना। शाम ढलती है कहीं सूरज निकलता है, किसी की बाँछ खिलती है
तो कोई हाथ मलता है, किसी की बाँछ खिलती है तो कोई हाथ मलता है, लेकिन सुनो हर दौर में यारों यही तारीख कहता है। सुनो हर दौर में यारों यही तारीख कहता है, शुरू में जो भी गिरता है वो आखिर में उड़ीसा में एक दानी मांझी थे। उनकी वृद्ध पत्नी बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में भर्ती हुए और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो लाश को ढोने के लिए दानी मांझी के पास कोई साधन नहीं था। अस्पताल प्रबंधन से गिड़गिड़ाया एम्बुलेंस के लिए, वो भी नसीब नहीं हुआ। तो लाश को 10 किलोमीटर तक अपने कंधे पर रख करके ढोए। उसी के बारे में हम कविता में ढाले हैं। दानी मांझी शाबाश, तुम अपने कंधे पर पत्नी की लाश ढो रहे थे, जैसे ढो रहे थे तुम समाज की सड़ी गली व्यवस्था। तुम ढो रहे थे स्वच्छ सुशासन, अच्छे दिन आने का वादा, जो अमृत होकर पड़ी थी, जिसे कंधा देने 4 की जरूरत थी। तुम अकेले ही यह काम कर दिखाया, तुम्हें सलाम। तिरस्कार, अपमान, असंवेदनशील शासन के हवन कुंड में तिल तिल कर मरी पत्नी की लाश कंधे पर उठाए, लंबे लंबे पग बढ़ाए। तेरे तन औलादी बन गए थे, तेरे क्रोधित लाल आंखों से निकल रही थी चिंगारियां, और इधर लज्जित हो रही थी शासन की कुरीतियां। नरेश जी ने अपनी रचना सुनाई, जो हमारे समाज की व्यवस्था में जो खामियां उसे दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई। अब मैं देवघर से ही आए अपने एक साथी कपिल देव राणा जी, जो कि पेशे से अधिवक्ता भी हैं, उन्हें कुछ भारी भरकम शब्दों के साथ आवाज़ देना चाहता हूँ कि सितारों से छिटकती रोशनी काफ़ी नहीं होती, सितारों से छिटकती रोशनी काफ़ी नहीं होती, महक जाए चमन सारा कली काफ़ी। सजरकारी की खातिर दोस्तों बरसात है लाजिम, सजरकारी की खातिर दोस्तों बरसात है लाजिम, फकत धरती की ही नमी काफ़ी नहीं होती। कपिल देव राणा जी। दबी आवाज़ में अब बोलना होगा, ऊंची लहरें अक्सर तूफान बन मिट जाती हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति अभी की है, चीखने चिल्लाने से महान भी पिट। सैलाब में सिकुड़न का आवरण, पर्यावरणीय दमकती त्वचा अनायास ही फट जाती है। तुच्छ ही सही भरपेट की नाव में दी पसरा इस कदर कि चित्त भी पट हो जाती है। दबी आवाज़ में अब बोलना होगा, ऊंची लहरें अक्सर तूफान बन गई। कपिल देव राणा जी की पंक्तियों के साथ ही आज के इस कवि सम्मेलन को हम लोग यहीं स्थगित करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यह जनवादी लेखक संघ देवघर जिला की आज यहाँ बैठक संपन्न हुई। यह बैठक जिले के वरिष्ठ पत्रकार सह साहित्यकार शत्रुघ्न प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई थी।